हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का जनरल साइंस लेसन नंबर 12। नेम है फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। फोर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क हम किससे करके कि हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे वो फोर्स फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे क्या कहेंगे, वर्क। द वर्क की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object is called work। यानी कि जो भी ये हमने फिगर में क्या है, जो वो मैन है वो बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो बॉक्स सम डिस्प्लेसमेंट सम डिस्टेंस कट करके यहाँ पे आएगा, तो उसे क्या करेगा, फोर्स के कारण वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसे कहेंगे हम वर्क। यानी कि वर्क का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ये है शार्पनर। तो शार्पनर के बॉक्स को हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो मूव होगा, तो इतने से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि फोर्स अप्लाई किया और वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं उस पर उसे वर्क किया। वो कितना वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक था, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ एनर्जी में क्या है, एनर्जी यानी कि कैपेसिटी डू द वर्क, यानी कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वर्क, ऐसा कह सकते हैं। वर्क ही एनर्जी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इतना ज़्यादा वर्क करेंगे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन साइंस इज नॉट द सेम एज everyday life. In science, work is said to be done when the force is applied to an object move because of the force apply। यानी कि हमने ये भी देखा कि जब शार्पनर पे फोर्स लगाया था तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ था, मूव हुआ था ना, तो उससे क्या कहेंगे, वर्क हुआ, ऐसा कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, व्हेन वी रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओवर मसल्स अप्लाई द मस्कुलर फोर्स ड्यू टू विच ओवर लेग्स मूव, हेंस द वर्क इज सेड टू बी डन। यानी कि हम जब भी मस्कुलर फोर्स के थ्रू मस्कुलर फोर्स जब हम चल रहे होंगे तब हमारे लेग्स के कारण हमें मस्कुलर फोर्स लगेगा, इसीलिए हम चल पाएंगे, तो इससे क्या करेंगे, उस पर तक जहाँ पे जाना है वहाँ पे तक हम जा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि उस पर इतना वर्क किया हमने, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हमें जो भी मस्कुलर फोर्स के कारण हम जो मूव हुए, लेग्स मूव हुए, तो हेंस द वर्क इज सेड टू बी डन। इफ वी पुश अ वेरी हैवी रॉक बट द रॉक डज नॉट मूव एट ऑल, in the significant term, work is not done because although the force was applied the object did not move। यानी इसका एग्जांपल, व्हेन द वर्क हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, तो वर्क कितना होगा, ज़ीरो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम हमारे घर पे जो कपबोर्ड हो गए हमें उसे मूव करने के लिए हम जितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन वो कपबोर्ड है जो वो मूव नहीं होगा, तो इसे क्या कहेंगे, वर्क इज डज नॉट डन, यानी कि वर्क नहीं कर पाए, वर्क इज नॉट डन। तो ऐसा कह सकते हैं, व्हेन फोर्स अप्लाई हुआ तब भी उस पर वर्क नहीं हुआ, तो वर्क कितना हुआ, ज़ीरो। ना वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, जब यहाँ पे ये बच्चे हैं जो बॉक्स को मूव कर रहा है, लेकिन बॉक्स इस डायरेक्शन में होगा और उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या ऑपोजिट होगा, इसलिए उस पर वर्क नेगेटिव हुआ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्क तो हमने देखा ही, जब
फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा और बॉक्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे। नाउ जब ये लड़के जब फोर्स अप्लाई करेंगे तब फोर्स वो वर्क्स मूव नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, वर्क इज जीरो, ऐसा कह सकते हैं। देयर आर द टू बेस, नाउ द कैपेसिटी टू परफॉर्म एनी वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी, यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी वर्क करने के लिए जो भी कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है उसे क्या करते हैं हम, एनर्जी। द कैपेसिटी टू परफॉर्म एनी वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। देयर आर टू बेसिस टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। कितनी टाइप्स की एनर्जी है, 2 टाइप्स की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Now potential energy. Potential energy is the energy stored within an object due to the object position. तो क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर विद इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एनर्जी स्टोर विद इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जितनी भी एनर्जी विद इन जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो फिगर में दिखाया है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे अर्थ सरफेस हम एज्यूम कर लेते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि अर्थ सरफेस से बॉल जितना कम दूर होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो मोशन की वेलोसिटी है, जो मोशन की हाइट है वो कम होगी, इसके लिए उस पर फोर्स कम लगेगा, तो उससे एनर्जी कितनी होगी, कम होगी, ये बॉल की एनर्जी कम होगी ना। इतनी ही वेट के बॉल को जब हम ज़्यादा फोर्स के ऊपर डालेंगे तो उसकी जितना वेट है उतना ही इस बॉल का वेट है, लेकिन फोर्स उसे ज़्यादा फोर्स लगे ऊपर डालेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी हाइट भी ज़्यादा है। तो सरफेस के कंपेयर में इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि वो सरफेस से ज़्यादा नज़दीक है, और इसकी जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वो सरफेस के दूर है, तो उसकी हाइट और उसकी हाइट, ये हाइट छोटी और ये जो हाइट ज़्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, यानी कि जब h बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। m फॉर मास, g फॉर अर्थ ग्रेविटी एंड h फॉर हाइट। तो ये क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो भी एनर्जी स्टोर होती है विद इन एन ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy of an object is the energy that its process due to its motion, यानी कि मोशन करने के लिए जो भी एनर्जी है उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy of a object is the energy that its process due to its motion। हमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या देखा, और जो पोटेंशियल एनर्जी में था वो पोजीशन, और जो पोजीशन थी वो पोजीशन में स्टोर होगी ना, मोशन जो भी कर रहा होगा उस पे एनर्जी, उसके लिए जो भी एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मोशन करने के लिए जो भी एनर्जी की प्रोसेस लगेगी उसे क्या कहें, काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, पोजीशन के टाइम था एनर्जी जो थी वो। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट इज प्रोसेस ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कि इस काइनेटिक एनर्जी को के से इंडिकेट करते हैं, के इज इक्वल टू 1/2 mv², m फॉर मास वेयर द m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी, यानी कि जो एक कार है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से वेलोसिटी से, यानी कि वेलोसिटी से मूव हो रही है, दूसरी कार 10 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही होगी। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड पे जो भी कार मूव हो रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मोशन के लिए एनर्जी ही चाहिए उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द मूविंग बॉल एंड अ मूविंग साइकिल आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल क्या है, मूविंग साइकिल और मूविंग बॉल।
Now the energy which an object possesses due to its position or the shape is known as the potential energy. यानी कि जो भी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की और जो भी शेप होगा उस पर जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी. एवरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी. एवरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. इट इज़ अ स्टोर एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल हेड अबव द ग्राउंड हैज़ मोर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी देन अ बॉल नियर द ग्राउंड. हमने अभी देखा कि अर्थ सरफेस और जो जितना अर्थ सरफेस से नज़दीक होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी और जितना ग्राउंड अर्थ की सरफेस के दूर होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी पोटेंशियल. यहाँ पे बॉल का एग्जांपल है वैसा ही कि ग्राउंड से जितना नज़दीक होगा बॉल उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, लेकिन ग्राउंड से जितना दूर होगा तब उसकी एनर्जी कम होगी. पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से दूर होगा तब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और ग्राउंड से नियर होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी. दिस इज बिकॉज अ बॉल हेल्ड अबव द ग्राउंड हैज़ द मोर पोटेंशियल एनर्जी डू वर्क than a ball on the ground. This is because a ball held above the ground has more potential energy to do work than ball on the ground. Similarly, a scratch rub band has more potential energy than the relaxed rubber. जो भी हम रबर का खींचेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी रिलैक्स रबर के कंपेयर में. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अ कार विच अ spark has a potential energy. Once hence the car is start and move to road is the kinetic energy. यानी कि कार जो स्पार्क होगी उसकी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और कार जब मूव होगी उस पर काइनेटिक एनर्जी होगी. अ स्टेशनरी बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. इफ द बॉल ही स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस it will now process the kinetic energy. Energy present in the universe cannot be created or destroyed. It exists in the different form. One form of energy can be converted to another form. यानी कि जो भी एनर्जी है उस एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर थ्री फॉर्म एनर्जी. Energy is also present in other forms such as a magnetic energy, energy present in magnet, sound energy, energy from music instrument, chemical energy, energy from a chemical reaction. यहाँ पे हीट एनर्जी है जो कि हीट के कारण है. यहाँ लाइट एनर्जी दिखाई है जब हम बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम साउंड एनर्जी यानी कि जो भी हम म्यूजिक के लिए उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे, साउंड एनर्जी. यहाँ पे हमारा वर्क एंड एनर्जी का हमने डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे.